फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेज। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज को देखेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं और इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। तो जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम वैसे ही यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे काम करता था, जो कि किसी कारणवश सस्पेंड कर दिया गया यूट्यूब के माध्यम से, तो उस पर वीडियो नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग प्यार और सहयोग दीजिए और वैसे ही जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को जैसे देते थे। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो राइट आंसर आपका विकल्प ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है आपका कि एसेज शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो एसेज का शब्द की बात करेंगे तो यह क्रिकेट से संबंधित है और यह सीरीज खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, एसेज जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। जैसे भारत पाकिस्तान का सीरीज चलता है वैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज चलती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा देती है, आनंद देती है। ठीक है, तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1977 से 1982 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, 1977 से और 1982 के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो दोस्तों, जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 में। जिला कलेक्टर पद जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, या इसी को कह देंगे कि जिला कलेक्टर का सृजनकर्ता यही है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का जो पद है 1772 में बनाया गया था भारत में, जो कि अब तक चल रहा है। ठीक है, चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसरो ने अभी बैक टू बैक 2 सफल चीज़ें लॉन्च की हैं, जिसमें चंद्रयान 3 जो आपके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था और पहला देश बन गया। उसके बाद सूर्य मिशन को भी इसने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, आदित्य L1। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, जो कर्नाटक में पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, 6ठे नंबर में। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जो प्रधानमंत्री होता है वही। ठीक है, या प्रधानमंत्री के नियुक्त तो किसी अन्य व्यक्ति को भी इसका मुखिया मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। तो 1942 ईस्वी में बात करेंगे कि भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। याद करिएगा, विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला था। तो विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती है, यानी कौन सी मिट्टी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी की जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करती है। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली की एक भूमिगत गतिविधि का प्रमुख आयोजन थी। यानी अरोड़ा आसफ अली ने भूमिगत यानी छुपके और भूमिगत गतिविधि का आयोजन किया था। तो ये आपका असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये 1942 में ये कार्य किया गया था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था और उसमें भूमिगत जो गतिविधि है इसका आयोजन किया था आपके अरोड़ा आसफ अली ने। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले भारतीय जो थे वो सत्येंद्र कुमार सिन्हा थे। तो सही उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। तो भारत में धार्मिक सुधार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। धार्मिक सुधार को सबसे पहले शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे यानी भारतीय नेता थे, वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ये 1828-29 में ही संलग्न थे, सती प्रथा का अंत कराया। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भी इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना किया, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने समर्थन दिया और धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो सबसे पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है दोस्तों, तो है आपका मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। तो इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। तो आयकर अधिनियम के तहत देखेंगे तो इसमें जो कृषि से आय होती है, यह आय का कोई स्रोत नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आयकर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिटन। ठीक है, देखिए दिल्ली दरबार का 3 बार आयोजन किया गया था, जिसमें लॉर्ड रिटन ने ये 1877 में किया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद ही अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का निर्माण करती है। ठीक है, सृजन करती है। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा जो लास्ट रूप से बन के तैयार हो गया, तो उसका अंतिम सत्र बुलाया गया। ठीक है, तो अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया दोस्तों, तो यह 24 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 को तो लागू कर दिया गया, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 का इसका आयोजन किया गया, ताकि इसको सही से एक बार समीक्षा की जा सके। ठीक है, तो राइट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों कि बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बिरजू महाराज की बात करेंगे तो बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है, और ये कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है और कथक आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये मुगलों का बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका विकल्प बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मुगलों का प्रिय शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपका कथक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, इन लोग तीनों को आपने कभी न कभी अपने जीवन काल में देखा होगा, या तो कॉपी के जो लगा होता है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा इनका फोटो। लेकिन माइकल फेल्प्स जो हैं ये तैराक हैं। क्या है? तैराक। और ये ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड मेडल के साथ साथ कई सारे मेडल जीते हैं, लगभग 28-29 इनके पास मेडल है, जिसमें 22 तो बस गोल्ड मेडल है। ठीक है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा ये समझ लीजिए तैराकी में बहुत ज़्यादा इन्होंने जीता है ये। तो माइकल फेल्प्स जो है ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है, बाकी राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ये सभी लोग टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो माइकल फेल्प्स तैराक हैं, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो यह आपके पाली भाषा में लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों ताजमहल को डिजाइन या वास्तुकार की बात कर लेंगे या डिजाइनर की बात कर लेंगे तो उस्ताद अहमद लाहौरी ये मुख्य रूप से इसके स्थापत्य कलाकार थे। तो विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेंगे
कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना सीधा सीधा ये है कब किया गया था, ठीक है, तो 1956 में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। तो दोस्तों बात करेंगे कि वर्तमान समय में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो 5 हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी। अगर जो आपके ऑप्शन में 5 ना होकर 6 है तो आप 6 सही कर देंगे, अन्यथा आप 5 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों G20 2023 का आयोजन किया गया है भारत में, ठीक है। अभी इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 1 साल पूरा इसका मीटिंग दौर जो भी है चलता है और 1 साल पूरा ये भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। आखिर में क्वेश्चन ये भी कर देगा कि 2024 में, ठीक है, G20 का आयोजन कहाँ होने वाला है दोस्तों, तो ब्राज़ील में होने वाला। अभी इसी महीने में 9 से 10 के बीच में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। और वहीं पे इसकी जो अगला आयोजन किया जाने वाला है, तो ब्राज़ील को इन्होंने क्या किया था, वो एक होता है हथौड़े जैसा, वही थमाया था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये आपका ब्राज़ील में होगा 2024 वाला, याद रखिएगा। और 2023 का भारत में हो रहा है, इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है। दोस्तों ग्वादर बंदरगाह की बात करेंगे तो यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से बात करेंगे तो कावेरी नदी जो है, माफ़ करेंगे, नर्मदा नदी जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, साझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए एक प्रकार की नृत्य कला है और यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा, साझी कला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए करंट अफेयर्स की क्लास भी जल्दी कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो मौर्य काल में सीता कहा जाता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट करेंगे। और ये जानिए कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों इसमें से प्रत्यक्ष कर है आपका संपदा कर, ठीक है। इसमें जो आपका संपदा कर है यह एक प्रत्यक्ष कर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु की बात करेंगे तो सोना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है, सोना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प है इन विकल्पों में। अगला क्वेश्चन है कि रोटी किस गैस के कारण फूलती है। दोस्तों रोटी की बात करेंगे तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह फूलती है, ठीक है। रोटी सब लोग खाए होंगे, सब लोग देखे होंगे, फूलते हुए भी तवे पे देखे होंगे, ठीक है। तो ये फूलती किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय की बात करेंगे, वायुमंडलीय दाब जो होता है यह आपके बैरोमीटर से मापा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। दिमाग में डाल लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो जो कुनैन आपने सुना होगा मलेरिया की खास दवा है जो बनाई जाती है कुनैन सिनकोना के पौधों से, तो उसके छाल से बनाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाल, ठीक। किस भाग से, तो छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन। तो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष जो होता है यह
खाने योग्य होता है, ठीक है, नारियल में। तो विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब 40 नंबर के क्वेश्चन में है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो मित्रों रक्त समूह की बात करेंगे तो इसकी खोज किया था लैंड स्टीनर ने, ठीक है, लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तो विकल्प यहाँ आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन लग रहा है कि 10 क्वेश्चन कट गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन डेली आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद मित्रों, प्यार और सहयोग की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि मेरा एक चैनल को यूट्यूब ने सस्पेंड किया है। देखते हैं कब तक सही हो रहा है, नहीं तो यही चैनल चलाया जाएगा। धन्यवाद।